दोस्तों कहते हैं कि गुरु और शिष्य में एक अनमोल रिश्ता होता है। ऐसी रिश्ता जो अपने माता पिता से मिलता है, वैसे रिश्ता जो भगवान से मिलता है, मिलता जुलता रहता है, वैसी रिश्ता एक गुरु और शिष्य के बीच में होता है। एक ऐसी रिश्ता होता है जो कि संसार भी उस गुरु को अपने चरण प्रणाम करता है। लेकिन वही गुरु अपने शिष्य के बीच में गलत हरकतें करना चालू कर दे तो लोग गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता होता है उन पर विश्वास भी करना छोड़ देंगे लोग। लेकिन इस कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें अपना ही शिक्षिका ने अपने शिष्य से एक ऐसी संबंध कर बैठती है जिसके वजह से न जाने इसके पीछे कितने सलाखों के पीछे में आ जाते हैं। जब इस बात का खुलासा लोगों को मालूम चलता है तो न जाने कितने के भी जिंदगियां इस मौत के घाट उतर जाता है और जिंदगियां भी बर्बाद हो जाता है। मैं उसी कहानी को लेकर के आया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ ये कहानी है दिल्ली हरियाणा प्रदेश का एक इलाका पड़ता है गुरुग्राम, जो कि उसी गुरुग्राम के इलाके की रहने वाली एक निखिल, और निखिल का एज 18 से 19 साल के बीच है। यहीं पे अंजलि की बात करें तो अंजलि का एज 32 साल की है। अंजलि एक मार्केटिंग के तौर पे वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। काफ़ी वो हैंडसम, काफ़ी खूबसूरत वो लड़की रहती है, जिसकी वजह से लोगों का एक टक में ही देखने में पसंद आने लगती है। और काफ़ी ये चाह देने वाली ये लड़की थी और काफ़ी अच्छी ये मार्केटिंग के पढ़ाती थी, जिस वजह से काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे, लोगों ने रिस्पेक्ट भी देते थे। वहीं पे घटना जो है 2022 से ही चलता रहा था, और जब इसका जो अंतिम इंजाम पहुंचा वो जल्दी का ही है, 2024 में इसका मालूम चला। हालांकि ये जो घटना जो है, कहानी जो है, ये कहानी अंजलि काफ़ी अपने कॉलेजों में पढ़ाती थी काफ़ी अच्छी तरीके से। वहीं पर एक निखिल नाम के लड़का जाता है उस कॉलेज में अपने घूमने के व्यू से, दोस्तों के व्यू से, दोस्तों ने लेकर जाता है। तो जाते ही एक उस अंजलि को जैसे ही देखता है निखिल ने, तो निखिल को एक टक में ही देखने पर ही निखिल चाहने लगता है कि हो ना हो हमारे साथ में आ जाए तो मजा ही कुछ और है। जिसके वजह से निखिल ने काफी देर तक देखते रहता है, और निखिल ने अपने दोस्तों से बताता है कि आखिर ये जो लड़की है ये आखिर है कौन, कितनी खूबसूरत है। तो निखिल के दोस्त लोग बताते हैं, अरे यार ये इसका नाम अंजलि है, और अंजलि एक शिक्षिका है जो कि हम लोग का पढ़ाती है। ये बहुत अच्छी किस्म के लड़की है, इनके साथ बिहेवियर गलत मत करना वरना इसका अंजाम जो है बुरा हो गया। जिसके वजह से निखिल बोलता है कि ना, बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अब कुछ दिन के जैसे ही मेरा 12th पास होगा, 12th पास होने के बाद मैं भी एडमिशन इसी कॉलेज में लूँगा। जिस वजह से अंजलि के ही कॉलेज में निखिल के जैसे ही पास होता है, पास होने के बाद एडमिशन लेता है निखिल के ही कॉलेज में। निखिल ने ही अपने अंजलि के कॉलेज में एडमिशन लेता है, और एडमिशन लेने के बाद अच्छी तरीके से अपना शर्ट पुश को पहन करके रोज जाता है स्कूल। जैसे ही वो अपने जाता है कॉलेज में, और जैसे ही वो अपना निखिल कॉलेज में जाता है तो अंजलि को ही देखता है। जैसे ही पहुंचता है अंजलि ने पढ़ाने के लिए, तो सारे अपने मार्केटिंग के पढ़ाई पढ़ाती है अंजलि ने, तभी निखिल ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाता, बल्कि उसी का चेहरा एक टप एक बौगले की तरह देखते रहता है, और जैसे ही होमवर्क भी रेडी नहीं कर पाता है। और जब अंजलि ने पूछताछ करती है कि आखिर मेरे ऊपर ध्यान से देख रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तब फिर निखिल ने बताता है कि नहीं मैम, मैं तो पढ़ना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका जो बताने और समझाने के जो आइडिया है मैं उसको ग्रहण कर रहा था कि किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, कैसे आप पढ़ा रही हो, ताकि एकदम ही मुझे याद हो गया। जब अंजलि ने मुस्कुराते हुए पूछती है
कि ऐसा क्या बात है, किसी लड़के ने मेरे बारे में इतना व्याख्या नहीं किया, लेकिन तुम ही एक लड़का हो जो कि आज पहली बार ऐसे बोल रहे हो। जब ऐसे निखिल ने बोलता है तो अंजलि ने पूछती है, बताओ मैंने क्या पढ़ाया और इसके बारे में जानकारी तूने क्या ग्रहण किया। तो अंजलि के कहने पर निखिल ने बोलता है, मैं तो याद ही नहीं हो पाया, लेकिन आपके बातों में और आपके जो आप बोल रहे हैं उसको मैं सुनने में मैं बिजी रह गया, इसके वजह से मैं याद ही नहीं कर पाया। तब फिर अंजलि ने और सारे लड़के लोगों ने हंसने लगते हैं। अब बोलते हैं कि ये तो लड़का आवारा लगता है, यह पागल की तरह रौनक दिखा रहा है, जिस वजह से अंजलि ने निखिल से बात करना छोड़ देता है और लड़कों को पढ़ाने लगती है। और जैसे ही पढ़ाती है, धीरे धीरे निखिल ने अपने दोस्तों के साथ पूछता है कि आखिर ये है कौन, कहाँ के रहने वाली लड़की है और बहुत अच्छी पढ़ाती है, मैं इसको चाहता हूँ, पसंद भी करता हूँ, आखिर अंजलि ने मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही है। जब निखिल के दोस्तों को निखिल ने बताता है तो निखिल के दोस्तों ने पूछता है कि ऐसा बातें मत करो वरना इसका इंजाम बुरा होगा। अचानक आज तो माहौल किसी को पता नहीं है, लेकिन जब मालूम चलेगा सारे लोगों को तो आपको जेल का हवाले भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहो। उसके जो अपने निगाहों से गलत निगाहों से देख रही हो उसको भूल जाओ। निखिल ने बोलता है कि नहीं, मैं लाख कोशिश कर लो, मैं इस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करने की कोशिश किया हूं और मैं हमेशा के लिए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं भूलूंगा नहीं, मैं तो शादी भी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब तुम लोग देखते रहना कि इसके साथ मैं कैसा चाल खेलता हूं, कैसा मैं इसके साथ बिहेवियर संबंध बनाता हूं, बस देखते रहना। जिसका वजह से धीरे धीरे निखिल के दोस्तों ने उस कॉलेजों में जानने लगते हैं निखिल और अंजलि के बारे में। निखिल के जानने के बाद वो काफी लड़के जब जानते हैं तो धीरे धीरे बात कॉलेजों में फैलने लगता है और फैलते फैलते इस बात की जानकारी अंजलि को पहुंच जाता है। जब अंजलि को इस बात को पहुंचता है तो अंजलि काफी परेशान होने लगती है। तो फिर दूसरे दिन जैसे ही प्रवेश करती है उसी कमरे में पढ़ाने के लिए, तो अंजलि को ही देखते ही निखिल ने काफी अपने एक खामोश होकर के एकटक ध्यान से देखने लगता है। और अंजलि ने पूछता है कि तुमसे मुझे बाहर में मिलना है, समय मिलते ही मिल लेना। काफी निखिल ने खुश होता है और हो करके वो चाहता है कि काश मेरी बातों जो है वो अंजलि के पास पहुंच चुका है, जिसके वजह से शायद मेरे बातों जो है, मैं जो उम्मीद से मैं दोस्तों के बाद में शेयर किया हूं वो बात आज नहीं तो कल खुल गया और बाहर में आज जो है जो सारी मुकामना जो है, हमारी बातें जो है वो उसके सामने मैं रखूंगा, जिसके वजह से निखिल काफी खुश हो जाता है। और जैसी छुट्टी का टाइम होता है वो वहां से बाहर में इंतजार करता है। शाम तक हो जाता है लेकिन अंजलि आती ही नहीं है। तब 2-3 दिन तक तब से ही अंजलि उस कमरे में पढ़ाने के लिए नहीं आती है। फिर निखिल ने घबरा जाता है, आखिर क्या बात है कि हमारे कमरे में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, आखिर कुछ तो बात होगा। और एक बात बोली इसके बाद आ ही नहीं रही है, क्या बात है। इस बात को जानकारी लेने के लिए निखिल ने अपने दोस्तों के साथ पूछताछ करता है। तब दोस्तों ने निखिल को बहुत बाहर में ही अपने मारपीट करता है और काफी उसको मुंह पे मार करके उसको लाल कर देता है निखिल को। और निखिल को जैसे ही चोट पहुंचता है 2 दिन का इलाज होता है। और इस बात की जानकारी जब अंजलि को मालूम चलता है तो अंजलि सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। ये सोचती है कि आखिर हमारे चक्कर में ये लड़का पढ़ क्यों रहा है, और जब पढ़ रहा है तो अपने हमारे चक्कर में मार भी खा लिया, फिर भी हॉस्पिटल में है। जब लड़कों से पूछताछ करती है अंजलि ने तो अंजलि के कहने पर लड़के लोगों ने बताते हैं कि क्या करे, ये निखिल ने घर पे सही से खाना भी नहीं खा रहा है और अपने पापा से बोलता है कि मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, और यहाँ भी आकर के जो डिनर में जो लंच लेकर के आता है वो उसको खाता भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देता है। क्या इसका रौनक है, क्या इसका सोच है, पता ही नहीं चलता है लड़कों को। जिस वजह से अंजलि ने अगले दिन आता है और उस निखिल के कमरे में पढ़ाने के लिए पहुंचता है। तो निखिल को अंजलि ने पूछता है कि दरअसल मैंने उस दिन आपसे मिला नहीं,
आज शाम को आपसे बातें हैं, आपको शाम में कुछ आपसे कुछ बातें करना है, इसलिए बाहर में मिलने का। जैसे ही पूछता है निखिल ने फिर से, जैसे ही अंजलि ने पूछता है निखिल से, तो निखिल ने फिर से डरने लगता है और सोचता है कि ऐसा ना हो कि उस दिन मेरा पिटाई हुआ है, उससे भी बेहतर आज पिटाई मेरा होने वाला है, जिस वजह से डर जाता है। लेकिन ऐसी प्यार के जंजीर में बंधा हुआ रहता है, जिस वजह से ये जैसी छुट्टी का टाइम मिलता है अगले दिन भी बाहर में मिलता है। जब अंजलि आती है, आने के बाद आपस में मुलाकातें करते हैं, बातचीत करते हैं और सारे स्टूडेंट अपने घर निकल जाते हैं। जब बातचीत करते हैं कि चाहते को आओ, तो नंबर भी निखिल ने अंजलि को दे देता है। अंजलि ने भी काफी अपने उस मोबाइल नंबर को रख लेती है और अपने कमरे पे बुलाती है। जब जैसे ही बुलाती है, तो फिर निखिल ने अपने ही घर से पापा को बोल करके गया कि मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, फ्रेंडों के साथ कुछ बर्थडे है, इसी बर्थडे में मैं वहां पे सारे लड़के आ रहे हैं, वहां पे मैं जा रहा हूं, शायद मैं नाइट में लेट से आ पाऊंगा। जिसके वजह से पिताजी ने बोलते हैं कोई बात नहीं बेटे, आराम से जाना, कोई दिक्कत होगा तो बताने का। जैसे ही अपने बाइक को निखिल निकालता है और सीधा अंजलि के घर पहुंचता है, अपने डोर को के पास बेल को बजाता है और बजाने के बाद जैसी अंजलि ही खोलती है, तो एक तक में ही अंजलि काफी मुस्कुराने लगती है और अपने अंदर लाती है और काफी बातचीत होते हैं। होने के बाद निखिल ने बोलता है कि दरअसल क्या हो गया, देखते देखते आपके और हमारे बीच में एक ऐसे मुझे अंदर से उल्लास भर रहा है कि मैं शादी करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आप चाहो या ना चाहो, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। जिस वजह से अंजलि भी काफी खुशी हो जाती है और खुशी हो जाने के बाद काफी अपने कमरे में ऐसी गलत अनैतिक संबंध बनाते हैं दोनों ने कि लोग समाज भी इजाजत नहीं देता, नहीं लोग इजाजत देगा। और जब इस बात की जानकारी किसी को नहीं चलता है, जैसे ही 12 बजे नाइट बीतता है, तब उनके निखिल के पापा के कॉल आता है, 10-15 कॉल आता है। इसके बावजूद भी निखिल ने फोन को रिसीव नहीं करता है, छोड़ देता है। और जैसे ही सुबह होता है, इस बात को जानकारी अंजलि को देता है कि हमारे पापा ने कई एक बार भी फोन किया और मैंने उठाया नहीं, आखिर मैं अब करूं तो क्या करूं। तो अंजलि ने बोलती है कि कॉल लगा, मैं दोबारा बात करता हूं। जैसे ही अंजलि ने कॉल लगाती है और लगा करके निखिल के पिताजी से बात करती, तो कहती है कि दरअसल मैं वहां के मैम हूं और मैं ही अपना निखिल को और सारे 10 फ्रेंड को बुलाया हूं, अपने स्टूडेंटों को बुलाया हूं और बुला करके हमारा बर्थडे है, उसी में अपना महोत्सव कर रहा हूं। आप घबराइए ना, आपका लड़का स्वयं अगले दिन पहुंच जाएगा। जो चुने गुने जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैंने बुलाया हूं। जिस वजह से पिताजी काफी खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद निखिल के पिताजी बोलते हैं अंजलि से कि कोई बात नहीं बेटी, आराम से अपना बर्थडे मनाओ, अगले दिन जैसी टाइम मिल जाएगा वापस लौटा देना हमारे बेटे को। अंजलि फोन को काट देती है और काटने के बाद ऐसी बात दोनों के बीच में होता है। काफी पिताजी खुशहाली से चार चांद लग जाता है। वो चाहते हैं कि हमारे बेटा स्कूलों में अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे तैयारी कर रहा है। जिस खुशी से पिताजी ने अपने एक और बाइक स्पेशल अपना निखिल के नाम में एक रजिस्टर करवा करके एक बाइक खरीदते हैं और बाइक खरीद करके उसी बाइक से, न्यू बाइक से निखिल ने रोज अपना कॉलेज जाता और रोज अपना घर आता। और कॉलेज जाते ही पढ़ाई नहीं करता बल्कि अपना अंजलि के ही चक्कर में रहता। और जैसे ही जब टाइम मिले तो कभी अंजलि को बैठा करके मार्केटिंग करता, तो कभी मॉल करता, तो कहीं किसी कमरे पर जाकर के अपना दिन गुजारता। ऐसी सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे अंजलि के प्रेग्नेंट हो जाते हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद 2 महीना का जब बच्चा होता है, इसके बाद जब चेकआउट किया जाता है तो डॉक्टर ने बताता है कि इसका तो पेट में बच्चे हैं 2 मंथ का। इस बात की जानकारी जब निखिल को पहुंचता है तो निखिल भी घबरा जाता है। तो बोलता है निखिल ने कोई बात नहीं, हम लोगों तो अब शादी कर ले। अंजलि ने सोचते हुए भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है
और जा करके मंदिर में अपना शादी करती है। और शादी मंदिर में होता है, तब निखिल ने सोचता है कि आखिर मैं अपने इस बात की जानकारी मैं अपने पापा को बताऊंगा तो हमारे गार्जियन लोगों ने क्या रिस्पेक्ट देगा, हमको मार भी पड़ेगा। जिस वजह से निखिल इस शादी को ठुकरा देता है, बोलता है कि इस शादी तो मंदिर में हुआ है, बाहर में तो नहीं हुआ है ना, कोर्ट में तो नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। इस वजह से निखिल ने अंजलि को बोलता है जिसको जो है लड़का का उसको वैसन करा दिया जाए, वह बाद इसका सारा खत्म मामला हो जाएगा। तब से ही इस बात की जानकारी जब अंजलि को पड़ता है तो अंजलि घबरा जाता है और घबराने के बाद बोलती है कि तूने तो बोला था कि हमेशा के लिए रहेंगे साथ में, ऐसा क्या खेल रखा कि ऐसे हमसे ठुकराना चाहती हो। तब फिर निखिल ने बोलता है कि मैं आपसे प्रेम किया हूं, शादी नहीं किया हूं। शादी तो मंदिर में हुआ, कोर्ट में थोड़ी ना हुआ, कौन जान रहा, मैंने शादी किया ही नहीं हूं। इस बात की जानकारी जब अंजलि को पहुंचता है कानों में, ये काफी अंजलि घबरा जाती है और घबराने के बाद वो फौरन अपने इस बात के शादी के लिए जब निखिल ने राजी नहीं होता है तो फिर अंजलि ने अपने नजदीकी थाना में जाती है और जाकर के अपना रिपोर्ट दर्ज कराती है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुआ है और हमारे कोई सपोर्ट भी देने वाला कोई नहीं है। आप मेरा आपसे ये उम्मीद है कि आप निखिल से और हमारे बीच में जो प्रेम रिश्ते जो है इसको बुनियाद न किया जाए, इसको शादी करा दिया जाए अच्छी तरीके से। हमारे गार्जियन और निखिल के गार्जियन लोगों ने कोई इसके बारे में विवाद न ठहरा। जिस वजह से अंजलि ने अपने थाना पहुंचती है तो थाना वाले ने मना कर देती है कि आप लोगों ने चुपे चुपे ऐसे काम किया है, इसका अंजाम आप लोग खुद समझो या फिर अपने गांव वाले को बताओ, कोर्ट को क्यों पहुंचा रहे हो, थाने को क्यों इस मामले को पहुंचा रहे हो। तब फिर अंजलि ने और घबरा जाती है। फिर अंजलि ने सीधा जाती है अपने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सारे बयान जो अपना एक वकील को देती है, वकील भी सारे बातों को अपने रिकॉर्ड में लिखती है, अपने बॉन्ड पेपर पे जैसे ही लिखती है, लिखने के बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही देखता है तो उन लोगों ने बड़े प्रशासन को बताते हैं कि एक अंजलि एक मैम है जो कि इस कॉलेज में पढ़ाती है, एक बिजनेस का बारे में पढ़ाती है और उसी कॉलेज के रहने वाला छात्र है निखिल, उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और करते करते इसके अंजलि के 2 महीना का पेट में बच्चे भी हैं, ये मां बनने वाली है कुछ दिनों के बाद। हालांकि इन लोगों के बीच में विवाद है कि इन लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं। जब इस बात के खुलासा होता है तो हालांकि निखिल को अपने कोर्ट वाले ने अपने कस्टडी में लेता है और लेकर के सारे सख्ती से पूछताछ किया जाता है कि आखिर क्या इन लोग दोनों में मामला है, मामलों को बताया जाए। हालांकि इन बड़े अधिकारियों की बातों में आकर के वो टूट जाता है और जो ब्याह करता है कि बताता है कि जो भी अंजलि जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, हमने शादी नहीं किया है बल्कि इसके साथ संबंध बनाया है जिसकी वजह से 2 महीने का बच्चे भी हैं और मैं शादी नहीं करना चाहता। हम मेरा और अंजलि के जो रिश्ता है इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जिस वजह से काफी प्रशासन ने अपने लाठीचार्ज भी करता है उस निखिल के सामने और जिसके वजह से वो डर जाता है और अंततः वह फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए निखिल और अंजलि के बीच में काफी विवाद जो है मामला लोगों तक पहुंचता है। इन लोगों को निखिल को अभी कस्टडी में ले लिया है और कस्टडी में लेकर के जेल भेजा है और इन दोनों को जो आरोपी हैं इन लोगों को अपने कोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अपने रिहा करने की इजाजत है और दोनों को शादी करने के लिए वकील ने फैसला लिया है कि मैं फिलहाल जल्दी में ही शादी कराने के लिए मैं परपक्ष इन लोग से रेडी करवाऊंगा और दोनों को शादी हो जाएगा। हालांकि आप लोग इस कहानी के सुनने के बाद आप लोग का क्या राय है कि ऐसे संबंध बना करके ऐसी प्रेग्नेंट करके महिला को और लड़के भाग जाए, छोड़ दिया जाए तो ऐसी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ऐसी संबंध कोई भी लड़का किसी के साथ बना करके भाग जाएगा तो लोग कितना इंडिया जो है नीचे गिर जाएगा, कितना बदनामी होगा। आपके
उम्मीद में क्या निष्कर्ष निकलता है इसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस घटना जो है आप लोग को दिल दुखाना नहीं है, आपको बल्कि जागरूक करना है कि आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें, ताकि ऐसी जो घटना न हो। ऐसी घटना होने लायक है तो फौरन अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को, अपने थाना को रिपोर्ट दर्ज कराए। सारे परंपरागत तरीके से शादी हो तब इसका समाज में रहने के एक अच्छा जो हैसियत होती है, एक अच्छी जो समाज में रहने की इजाजत दी जाती है, उससे शादी हो तो बहुत अच्छा। यदि गलत तरीके से आपस में ऐसे संबंध बनाते हैं तो फौरन इन्वॉल्व करें और जानकारियां दें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।